राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, ये वर्ष केतु का वर्ष है। केतु 9 ग्रहों में, जहाँ ये कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, ज्योतिष शास्त्र के जो 9 ग्रह हैं, उनमें 7 ग्रह और साथ में राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु जहाँ सिर है, केतु वहाँ धड़ है। राहु केतु सम सप्तक चलते हैं कुंडली में। जहाँ राहु बैठता है उसके जस्ट सामने केतु होता है। जहाँ राहु व्यक्ति को उत्तेजित करके उसको चीज़ों को कैच करने के लिए, यानी कि उसको दौड़ाना शुरू करता है, वहीं केतु को अध्यात्म का ग्रह माना गया है। ये आपको ज्ञान देता है, आपको रिसर्चर देता है, आपको जो आपके पूर्व कर्म हैं उनके हिसाब से आपको फल देता है। अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा होता है तो ये आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति कराता है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराता है, आपको योगी बनाता है, नेम फेम सब कुछ दिलाता है आपको, अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा है। केतु को मोक्ष का कारक भी बताया गया है। जहाँ गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें बुद्धि और धर्म से जोड़ते हैं, वहीं केतु हमें मोक्ष से जोड़ता है। मोक्ष का कारक ग्रह केतु है। केतु हमारी कुंडली में अगर अच्छा होता है तो ये हमें सभी क्षेत्रों में सफलताएं दिलाता है, हमें सूर्य की तरह चमका भी सकता है। वहीं केतु हमारा खराब होता है तो हमें विभिन्न तरह की भ्रामक बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ जिनका कभी कोई पता ही नहीं चलता है, टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल सही आती है लेकिन फिर भी व्यक्ति पीड़ित होता है। तंत्र मंत्र ऐसे लोगों के ऊपर विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है। जिनका केतु अच्छा होता है उनका तंत्र मंत्र में गहरी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र से जुड़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति रिसर्चर होते हैं, बड़े ज्ञानी ध्यानी होते हैं। जितने भी आप ये जो धर्मगुरु वगैरह देखते हैं वो सभी केतु के प्रभाव में ही होते हैं। केतु इन्हें ऊंचाइयां देता है, नेम फेम समाज में सब कुछ देता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप केतु के बारे में ही विशेष आपको जानकारियां देने जा रही हूँ। कैसे लक्षणों से जानें कि आपका केतु अच्छा है या बुरा है। अगर आप जान पाते हैं तो आप उसके हिसाब से अपने क्या आपको रेमेडीज़ करनी है वो भी इसमें मैं बताने जा रही हूँ, यानी उपाय भी बताऊँगी। दोस्तों, केतु के बिना आपके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। केतु आपके अंदर ज्ञान भरता है, केतु आपके अंदर ऊर्जा भरता है, केतु आपको मोक्ष प्रदान करता है। हमारा जीवन, हम क्या चाहते हैं वो सब कुछ हमें केतु ही हमारा जज करता है। तो केतु की स्थिति बहुत अधिक हमारे लिए जानना ज़रूरी है। केतु जब भी सप्तम से हमारा संबंध बनाता है, क्योंकि केतु हमारे पिछले जन्म से जुड़ा ग्रह है। पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं उसके हिसाब से वो हमारी कुंडली में उसी ग्रह को अपनाता है, उस घर को अपनाता है। अगर सप्तम से संबंध रखता है तो पति पत्नी में एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रहता है, पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे तकरार होने लगती है। अब विश्वास उन दोनों के बीच में हावी हो जाता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। जहाँ राहु उसमें तिलंगे लगाता है, केतु वहाँ उसको और भड़काने की कोशिश करता है। केतु कुंडली में अगर अकेला बैठा है तब ये शुभ फल देता है, किसी अन्य ग्रह के साथ में बैठा है तब इसकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। केतु मंगल के समान कुजवत माना गया है। केतु पर गुरु बृहस्पति का भी असर है। केतु मंगल के साथ में अत्यंत ही विस्फोटकारी हो जाता है। केतु मंगल के साथ में आपको अत्यंत क्रोधी बना देता है। ऐसे व्यक्तियों की बहुत जल्दी जल्दी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं हैं वो चलचित्र की तरह से बार बार होने लगती हैं। बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, बार बार कट सर्जरी ये केतु ही कराता है। केतु आपको रक्त जनित बीमारियां भी देता है। केतु हमें नासूर जैसी बीमारी, जिसको नासूर बोलते हैं, जिसे भगंदर है, बवासीर है, ये बीमारी देता है। साथ में किडनी की बीमारी भी हमें केतु ही देता है। तो केतु का हमारी कुंडली में प्रबल होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियोस समय से मिले। मैं डेली आपको पहले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती थी, वो अब मेरे 7:30 पर लाइव आने लगे हैं।
उन्हें भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उन्हें करने से आपका चंद्रमा अच्छा होने लगता है, मन शांत रहने लगता है, भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है बिना किसी उपाय के। तो उन्हें भी आपको करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, केतु जब भी आपकी कुंडली में खराब होता है तो आपको पैर पांव कमर की तकलीफ देता है, आपकी अंदर एक मलिनता ला देता है, आपका नहाने का मन नहीं करता है, आप रात देर तक जागते हैं, सुबह देर तक उठते हैं, नहाना नहीं पसंद करते हैं, 2-2 3-3 तक नहीं नहा रहे होते हैं, आपके बाल बड़े होते हैं, आपकी शेविंग बड़ी होती है, चाहे महिला हो, मतलब मैले कुचेले रहना, ये केतु के खराब होने की निशानी है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही जल्दी तंत्र मंत्र इनके ऊपर प्रयोग हो जाते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है जैसे इनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने किया कराया इनके ऊपर किया गया है, और ये मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा अशांत रहते हैं। ऐसे व्यक्ति, इन्हें रात में बुरे बुरे सपने आते हैं, ऐसे भयानक सपने जिनसे ये डर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही भोग विलास पर विश्वास करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जितना जीवन है इसे केवल खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो। ये केतु कराता है। केतु अध्यात्म से, जहाँ अध्यात्म से अच्छा केतु आपको अध्यात्म से जोड़ता है, जहाँ आपको पूजा पाठ से जोड़ता है, जहाँ आपको अध्यात्म से जोड़ता है, जहाँ आपको बेहद गहरा गूढ़ ज्ञान देता है, वहीं खराब केतु आप इन सब चीज़ों से आपको डिटैच कर देता है। आपका केतु अच्छा होता है तो आपको अपने धर्म शास्त्र पर, अपने पूजा पाठ पर आपको बहुत अधिक विश्वास होता है, आपको अचानक फल की प्राप्ति होती है, आपको धन की विशेष प्राप्ति, आपको अचानक धन की प्राप्ति भी केतु कराता है जब भी वो आपके अष्टम में बैठा हो। वाणी भाव पर बैठा हुआ केतु आपके बोले हुए शब्दों से आपको ही नज़र के दोष लगाना शुरू कर देता है। आपके जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, अगर आपकी वाणी भाव पर बैठा हुआ व्यक्ति और आप किसी भी व्यक्ति से उसके बारे में आप जिक्र कर देते हैं, वो आपका कार्य होता नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं विशेष सलाह देती हूँ कि जिनके भी वाणी भाव पर केतु बैठा है, उन्हें कभी भी अपने सीक्रेट्स, अपनी कोई भी नया कार्य के बारे में किसी को जानकारी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो कार्य आपका संपन्न ना हो जाए। दोस्तों, यहाँ मैंने आपको केतु की अच्छाइयाँ भी बताई, अब बुराइयाँ भी बताई हैं। केतु ग्रह का मजबूत होने से हमारे अंदर एक संस्कार आते हैं, हमारे अपने पूर्वजों का हमें एक आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि केतु हमारे पूर्व जन्म के ग्रहों से संबंधित रखता है, पास्ट लाइफ से रखता है संबंध। तो केतु की दशा में ये हमें हमारे जिस ग्रह से संबंध बनाए होता है, यानी जिस राशि में बैठा हो, जिस ग्रह में बैठा हो, उससे संबंधित हमें विशेष फल यानी कि पीड़ा और अच्छाई और बुराई सब कुछ उस दौरान हमें बहुत अधिक मिलना शुरू हो जाती हैं। केतु आपकी कुंडली में अच्छा होता है तो ये आपके कुंडली में पुत्र संतति की भी प्राप्ति कराता है। केतु आपकी कुंडली में खराब होता है तो आपको पैर पांव कमर की तकलीफ बहुत अर्ली एज में ही हो जाती है, दांतों से संबंधित, आपको कानों से संबंधित आपको समस्याएं होने लगती हैं। यहाँ अब बात करूंगी मैं आपको कि अब इस केतु को हम कैसे ठीक करें। अगर आपको सिम्टम आपको समझ में आ गए हैं तो आप इनको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले आपको अपने केतु को अच्छा करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी केतु के ही देवता हैं। गणेश जी की आराधना करने से आपका केतु ग्रह बहुत हद तक आपका शांत होने लगता है, आपको शुभ फल देने लगता है। तो गणेश जी की आराधना आप नियमित कर सकते हैं, आप हर बुधवार को कर सकते हैं। गणेश जी को दूभा चढ़ाइए और साथ में गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः का बहुत सारे मंत्र हैं, जो भी आप जाप करते हो कर सकते हैं। इसके अलावा गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ करते हैं तो इसमें सोने में सुहागा हो जाता है। आप गणेश जी के बीज मंत्र का शाम के समय भी जाप कर सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः। इसके साथ ही संध्या के समय आपको केतु का मंत्र ओम कैंग केतवे नमः संध्या के समय ही जाप करना होता है, क्योंकि केतु धूमिल ग्रह है, यानी धुएं वाला ग्रह। आप अगर अपने घर में बहुत अधिक धूप दीप जलाते हैं तो आपका केतु भी खराब होने लगता है। एक वीडियो में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अगर आप बहुत अधिक कपूर का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी संतति यानी आपके संतान से आपके बहुत अच्छे व्यवहार नहीं है, रिश्ता नहीं है, तब आपको अपने घर में कपूर बहुत अधिक मात्रा में नहीं जलाना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में हवन इत्यादि भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि धुआं, उड़ता हुआ धुआं केतु है और केतु हमारा पुत्र, केतु हमारी पुत्र संतति, तो इनसे रिश्ते खराब ना हो। तो इसके लिए संध्या के समय ओम कैंग केतवे नमः मंत्र का आप डेली जाप कर सकते हैं। केतु के जो जानवर जिसकी बात मैं करूं, जिनकी हमें फीडिंग करनी चाहिए, वो है गाय, काली गाय और साथ में कुत्ते।
जो रोड साइड घूमते रहते हैं उन कुत्तों को। अगर आप नियमित ग्रो ग्रास देते हैं, गौ ग्रास यानी कि गाय को भोजन, आप अपनी थाली में से जब आप खाना खा रहे हो उसमें से 3 कौर निकाल कर पहले बाहर रखिए। उसके बाद अपना भोजन समाप्त करने के बाद वो 3 कौर आप गौ ग्रास एक पक्षी को डाल दीजिए, एक कुत्ते को खिला दीजिए और एक गाय को खिला दीजिए। तब आपको राहु केतु जन्य पीड़ाएं आपकी शांत होने लगती हैं। आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको कुत्ते को संध्या के समय एक रोटी पर थोड़ा सा 2 बूंद सरसों का तेल साथ में 1 गुड़ रखकर आपको जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपका केतु ग्रह शांत होता है, केतु आपको शुभ फल देने लगता है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर केतु का जन्म माना जाता है, तो अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से आपको केतु की आराधना जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि आपको चींटियों के लिए आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल, एक साबुत गोला जिसको नारियल बोलते हैं, ऊपर से छोटा सा कट लगाकर इसके अंदर भर दीजिए। ऊपर से टोपी रखिए, काला धागा पैर से लेकर सिर तक नापिए, इसके ऊपर लपेटिए। पीड़ित व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी पेड़ की जड़ में आपको दबाकर आइए। और अमावस्या हर महीने पड़ती है, हर महीने आप इस उपाय को करते जाते हैं तो केतु आपको शुभ फल देने लगता है। आपको आपके केतु जन्य पीड़ाएं तो शांत होती हैं, आपको अचानक धन की प्राप्ति, पितरों की कृपा, सब कुछ प्राप्त होने लगती है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आपको खुले स्थान पर बैठकर अपने सामने घी का एक दीपक जला लीजिए। अपने चारों तरफ आप पानी से एक घेरा बनाकर बीच में आसन लगाकर बैठते हैं और वहाँ पर बैठकर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो ये केतु आपको अध्यात्म से जोड़ देता है, आध्यात्मिक बना देता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। दोस्तों, केतु को इतना भी मुश्किल नहीं है अपने केतु को अच्छा करना। केतु बहुत जल्दी अच्छा भी हो जाएगा आपका अगर आप इस तरह से करते हैं। साथ में अगर आप नियमित अपने मस्तक पर केसर का टीका लगाते हैं, यहाँ जहाँ हमारा आज्ञा चक्र है यहाँ पर, तो ये केतु आपका और शुभ फल देने लगता है। ये आपको और अधिक आपके ज्ञान में वृद्धि करने लगता है। आपका केतु दिनों दिन वृद्धि देता है, मान सम्मान, ऊंचाइयाँ सब कुछ आपको प्राप्त होने लगती हैं। तो आप अगर अपने बच्चे को आपको लग रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या नहाता नहीं है इस तरह से, तो उसे केसर का टीका जरूर लगवाइए, जिससे कि आपके बच्चे का भी केतु अच्छा होने लगे और उसे भी अपने जीवन में तरक्की और सफलता मिलना शुरू हो जाए। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में आप मुझे जय माता दी, हर हर महादेव कुछ भी लिखिए, पर लिखिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी जीवन में समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर 8077506510। इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। दोस्तों, जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा अपने अपनों का साथ बना रहे, हमेशा तरक्कियाँ करें, ऐसी आप सभी के लिए कामना करते हुए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी अपने 3:11 इसी वीडियो के साथ।